बैरिस्टर साहब को मजबूत करने का काम करेंगे। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लोगों का प्यार अच्छा मिला, दीवानगी देखने को मिला बैरिस्टर साहब के लिए। कहीं को कोई आवाज़ देगा तो भागा भागा चलाएगा। ये तो बिजनौर है, 200 किलोमीटर भी ना है हमारे घर से भैया। अगर बिहार और बंगाल से भी कोई आवाज़ देगा कि बैरिस्टर साहब की सिपाही की आवश्यकता है तो वहाँ ये पंडित मनमोहन जगावा पहुँचेगा। कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी हो, वो अपना झंडा और डंडा लेकर घर घर जाए और अपनी पार्टी के मिशन को पहुंचाने का काम करे। 2022 में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला बैरिस्टर साहब के नाम पर और पार्टी के नाम पे हमें इतना सम्मान मिला, ये कम बड़ी बात नहीं है। उसी उत्तर प्रदेश की आवाम ने हमें 10% वोट देने का काम किया। कहते ना बैरिस्टर साहब की भाई एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगा, मोहब्बत दो तरफा होगा। बिजनौर लोकसभा चुनाव को लेकर कई दावेदारी जा चुके हैं एमआईएम के पास, और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। हालांकि अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन बड़ी दूर दूर से मेहमान आ चुके हैं, मोर्चा संभाल चुके हैं ताकि वो अपने लोगों को या अपने कैंडिडेट को कामयाब करा सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गाज़ियाबाद के महानगर अध्यक्ष जनाब पंडित मनमोहन जगावा। वो यहाँ पहुँचे हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का माहौल इनको देखने को मिला है और क्या लगता है इनको कि किस तरीके से चुनाव ये लड़ा रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग है। पहले तो स्वागत करते हैं अपने ज़िले में कि आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ेगी, चुनाव पतंग चुनाव चिन्ह लड़ेगा, चुनाव आम जन की आवाज़ लड़ेगी। प्रत्याशी तो एक सिर्फ चेहरा होगा और प्रत्याशी जिसे बैरिस्टर साहब नियुक्त कर देंगे, हमें विश्वास है कि बिजनौर की जनता पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबाकर बैरिस्टर साहब को मजबूत करने का काम करेंगे। आप यहाँ पहुँचे, पहले तो आप ये बताएं कि किस तरह का माहौल आपको देखने को मिला है 24 के चुनाव को लेकर। आप ठीक है, पार्टी का जो भी फैसला होगा वो तो आप लोग मानेंगे, लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे आप यहाँ पहुँचे हैं, पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि बिजनौर लोकसभा के अंदर जो गाँव आ रहे हैं, बिजनौर में आप पहुँचे हैं, यहाँ के लोगों का माहौल कैसा मिला है और यहाँ के लोगों का प्यार कैसा मिला है? लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, लोगों का प्यार अच्छा मिला, दीवानगी देखने को मिला बैरिस्टर साहब के लिए। और जहाँ कहीं भी बैरिस्टर साहब का नाम लेकर के इस बैरिस्टर साहब के सिपाही को कोई आवाज़ देगा तो भागा भागा चलाएगा। ये तो बिजनौर है, 200 किलोमीटर भी ना है हमारे घर से भैया। अगर बिहार और बंगाल से भी कोई आवाज़ देगा कि बैरिस्टर साहब की सिपाही की आवश्यकता है तो वहाँ ये पंडित मनमोहन जगावा पहुँचेगा। तो क्या लगता है कितनी सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ने वाली है, खासकर उत्तर प्रदेश में? देखिए, सारा निर्णय बैरिस्टर साहब के हाथों में है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने 25 सीटों का खाका दिया है, जबकि 80 के 80 लोकसभा सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी हो, वो अपना झंडा और डंडा लेकर घर घर जाए और अपनी पार्टी के मिशन को पहुंचाने का काम करे। ये तो आपने 2022 में भी पहुंचाया घर घर झंडा, लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट कैसा मिला? 2022 में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। पहली बार हम लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, 0.5% लोगों ने हमें वोट देने का काम तो किया। पहली बार जब हम चुनाव लड़े, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से ये खबर नहीं आई कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर को किसी ने फाड़ा है। कहीं से ये खबर नहीं आई कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को लोगों ने अपने घर पे बैठाने से मना कर दिया। तो पहली पहुंच बैरिस्टर साहब के नाम पर और पार्टी के नाम पे हमें इतना सम्मान मिला, ये कम बड़ी बात नहीं है। और जब दूसरा चुनाव आता है उसके बाद आप देखते हैं कि नगर निगम का, और उस नगर निगम में इसी उत्तर प्रदेश की आवाम ने जहां हमें 0.5% वोट दिया, उसी उत्तर प्रदेश की आवाम ने हमें 10% वोट देने का काम किया। तो मोहब्बत धीरे धीरे होती है ना। कहते ना बैरिस्टर साहब की भाई एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगा, मोहब्बत दो तरफा होगा। तो एक तरफा मोहब्बत बैरिस्टर साहब का तो है हमसे, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, पूरे हिंदुस्तान से है, लेकिन लोग मोहब्बत कब करेंगे? तो अब मोहब्बत करने का दायरा बढ़ता जा रहा है, 0.5 से 10% पे आ गए। और आज विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से अपने नेता बैरिस्टर साहब को कि वो 80 की 80 सीटों पे भी चुनाव लड़ाए ना, तो भी कम से कम 30% वोट लेने की ताकत आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। आपने मोहब्बत की बात की है, लेकिन देखा जाए तो राहुल गांधी भी बड़ी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन क्या लगता है जब वो अपनी मोहब्बत की दुकान चलाते हुए 5 राज्यों में उनका सुपड़ा साफ हो जाता है, आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, उनकी मोहब्बत जो है धोखाधड़ी की मोहब्बत है।
जब जुनैद और नासिर की हत्या होती है, न्याय जुरो यात्रा होता है उनका, तो जुनैद नासिर के घर तक उनका कैमरा भी नहीं पहुंच पाता है। सरकार उन्हीं की होती है, अशोक गहलोत होते हैं वहाँ पे। आपको याद होगा कि एक ट्रेन में 3 बच्चों की हत्या हो जाती है, एक बिहार का लड़का होता है, एक राजस्थान का होता है, एक हैदराबाद का होता है। बिहार में भी सरकार कांग्रेस के समर्थन से थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। क्या मिला उनके परिजनों को, हमें बता दो आप। न्याय तक नहीं मिला, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं मिला। और वही हैदराबाद का जो लड़का था, मोबाइल का वो मिस्त्री था, वो उसकी बेवा को फ्लैट, सरकारी नौकरी, 5 लाख रुपए और बच्चे को बेहतर शिक्षा। तो अब आप सोचो कि पार्टी कौन सी बेहतर, कांग्रेस बेहतर, आरजेडी बेहतर, समाजवादी बेहतर या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतर। तो जो आपकी सेवा कर सके, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उसे आप चुनेंगे और जनता यही देख रही है। एक आरोप आप पे ये लग रहा है कि जैसे आप चुनाव में आए हैं, लोकसभा चुनाव पे, और आरोप ये आप पे हर बार लगता भी है, लेकिन आप तेलंगाना में बहुत कम सीटें लड़ते, 1 सीट आप लड़ रहे हैं, सिर्फ 1 सीट, और राज्य में आप ज़्यादा सीटें लड़ रहे हैं। तो लगातार लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से सेटिंग हो गई है। क्या कहेंगे इसमें? क्या आप ये सवाल बहन जी से कर सकती हैं, जो उनकी स्थिति है? इस स्थिति में वो अकेला चुनाव किसको लाभ पहुंचाने के लिए लड़ रही हैं? क्या समाजवादी पार्टी से आप ये सवाल कर सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश में जाकर के भाजपा की सरकार क्यों बनाया? क्या आप बिहार में नीतीश कुमार से सवाल कर सकते हैं? क्या आप ममता दीदी से जाकर के पूछ सकते हैं कि अधीर रंजन के सामने आपने यूसुफ पठान को क्यों उतारा है? क्या भाजपा को लाभ पहुंचाने की आपकी सोच है? आप नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वो बनर्जी है, वो यादव है, वो राजभर है, वो जाटव हैं। सारा समीकरण उनके पक्ष में जाता है और हम पे और हमारे नेता पे इसलिए आप आरोप लगाते हो कि वो मुसलमान हैं। तो भैया वो सच्चे मुसलमान हैं और वो हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। कमज़ोरों को मजबूत करने चले। हमें प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश नहीं है, खुद हमें नेता बनने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिजनौर में अब्दुल्ला चौधरी जैसा लोग नेता बने, जिससे कि यहाँ के लोगों का भला कर सके। आप कह रहे हैं कि उनसे सवाल नहीं करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सवाल नहीं करता है। जनता के बीच जाते हैं तो जनता आपको लेकर के ज़्यादा बातें करती है, तो इसलिए सवाल आपसे बनता है। दरअसल जब गरीब का बेटा अगर भूखा सड़कों पे लौटता हुआ नजर आ जाए ना, गरीब का बेटा भूखा सड़कों पे लौटता हुआ नजर आए, भूख के मारे वो गिर रहा है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति अपनी कार रोकता है और उसे गाली बकता है कि अबे ओए नशे में लौट रहा, दिख ना रहा तुझे। और अमीर का बेटा जब वही दारू पी करके और उल्टा गाड़ी को चलाने का काम करता है, तो लोग कहते हैं वो शौक कर रहा, ऐश कर रहा, भाई राजा का बेटा मौज कर रहा है। तो भैया हम गरीबों की बात कर रहे हैं ना, तो कौन चाहेगा कि गरीबों को ताकत मिल जाए? ये लोग तो गरीबों का वोट लेकर के उसको उसकी हालात पे छोड़ना चाहते हैं। अब आप देखो ना, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और 80 करोड़ लोग हम जो है भिखारी बने बैठे हैं, 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे होते हैं। हम 80 करोड़ को भिखारी बना रखा है। तो आप भिखारी बनना पसंद करेंगे या अपने हाथ में रोजगार चाहिए, अपना कारोबार चाहिए? यह फैसला हिंदुस्तान की जनता को करना होगा इस 2024 में।